देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का सुदर्शन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ संभव गुप्ता और इस बुलेटिन में हम सबसे पहले बात होगी सबसे पहले मथुरा के, जहां देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 27 जून को वृंदावन का दौरा करेंगे और साथ ही राष्ट्रपति वृंदावन पहुंचने के बाद कई कार्यक्रमों में जो कि हिस्सा लेने वाले हैं। वहीं महामहिम भगवान बांके बिहारी के दर्शन करेंगे। वृंदावन के एक आश्रम में रहने वाली जो निराश्रित विधवा माताएं हैं उनसे मुलाकात भी करेंगे, उनका हालचाल भी जानेंगे। राष्ट्रपति के दौरे को देखते हुए प्रशासन ने युद्ध स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी हैं और साथ ही पुलिस फोर्स भी चप्पे चप्पे पर उनकी सुरक्षा व्यवस्था में तैनात रहेगी और आबू दादी की मथुरा के साथ साथ अन्य जिलों से भी पुलिस फोर्स बुलाई गई है। देखिए, आगामी वीवीआईपी मूवमेंट्स को देखते हुए वृंदावन में जो है वो तैयारियां की जा रही हैं प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा, पुलिस अधिकारियों के द्वारा। जो एरिया है वहां पर आवश्यक जो व्यवस्थाएं हैं उनको सुनिश्चित। खबर यूपी के मथुरा से ही, जहां पर श्री कृष्ण जन्मभूमि को कब्जा मुक्त कराने के लिए मुक्ति न्यास की बैठक वृंदावन में संपन्न हुई है और काफी देर तक चली इस बैठक में सभी लोगों ने एक स्वर से श्री कृष्ण जन्मस्थान को कब्जा मुक्त कराने की रणनीति पर विचार विमर्श किया। श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास के अध्यक्ष एवं याचिकाकर्ता महेंद्र प्रताप सिंह एडवोकेट का कहना है कि 1 जुलाई से अदालत में इसकी डे टू डे सुनवाई होनी है और जिसके लिए हमें तैयार रहना होगा। उनका कहना है कि देश के प्रमुख संतों और धर्माचार्यों के द्वारा एक पैनल तैयार कर देश के सर्वोत्तम वकीलों को मुकदमे की पैरवी के लिए खड़ा किया जाएगा ताकि किसी भी कीमत पर हिंदू पक्षकारों का पक्ष कमजोर ना पड़े। इस दौरान बैठक में वृंदावन के संत महंत और साथ ही गणमान्य लोग मौजूद रहे। मुस्लिम समाज थोड़ी सी बातों पे एकत्रित होकर अपनी मानने वाली और न मानने वाली बातें भी सरकार से मनवा लेना चाहता है और हमारी हिंदू समाज की हमारी कोर्ट भी अभी पूरी तरीके से बातें नहीं सुन रही है। हमने कोर्ट में जो एप्लीकेशन कई बार की थी कि 1 महीने की छुट्टी के दौरान वहाँ पे बहुत कुछ ईदगाह में बदलाव होगा और निश्चित रूप से ये घटना 1 जुलाई के बाद सामने आएगी, मगर कोर्ट ने हमारी नहीं सुनी। तो हम अब जन जागरण के माध्यम से जनता के सामने जाएंगे और अपनी बातें रखेंगे। सभी जितने भी संत हैं, जितने भी उनके प्रति, भगवान के प्रति आस्था रखने वाले लोग हैं, सब संगठित होकर के इस आवाज़ को बुलंद करेंगे, ऐसी एक भावना रखी गई है। सभी संतों को एक ही मंच पर लाने का भाव ये है कि सभी संगठित होकर के इस कार्य को, एक आवाज़ को उठाएंगे तो उसकी आवाज़ में दम होगा तो वो शीघ्र, अति शीघ्र कृष्ण जन्मभूमि का जो विषय है वह सार्थक होगा और जल्दी ही जिस प्रकार से श्री राम मंदिर का एक बहुत सुंदर भाव अब सबके समक्ष है, वैसा ही सुंदर भाव श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर के आने वाला भविष्य 1 जुलाई को विधिवत रूप से इसकी सुनवाई होगी। माननीय न्यायालय ने भी आदेश कर दिया है कि डे टू डे की सुनवाई हो और अब 1 तारीख को इसमें कोर्ट कमीशन को लेकर सुनवाई होगी। हमने माननीय न्यायालय में एप्लीकेशन दी थी, माननीय न्यायालय के द्वारा 1 जुलाई तारीख निर्धारित की गई थी इसमें, और न्यायालय से हमने ये अनुरोध किया था कि मौके पर जाकर वीडियोग्राफी हो, वहाँ की फोटोग्राफी हो और जो एरिया है उसकी नाप होनी चाहिए, क्योंकि 1968 के समझौते के अनुसार इन्हें 2.1 एकड़ लैंड मिलनी देनी थी, लेकिन उससे ज़्यादा जमीन उन्होंने 25 जून 1975 को अपनी सत्ता को बनाए रखने की नियत से तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल की घोषणा की और साथ ही आपातकाल लगाए जाने के विरोध में तमाम राजनीतिज्ञों ने सरकार का विरोध करते हुए सत्याग्रह करके गिरफ्तारियां दी। जेलों में बंद किए गए राजनीतिक बंदियों पर क्रूरतापूर्ण अत्याचार किया गया और आपातकाल के उस दौर को याद करते हुए यहाँ पर उस उद्देश्य से यूपी की राजधानी लखनऊ स्थित प्रेस क्लब में तमाम लोग इकट्ठा हुए और इस कार्यक्रम में भारत सरकार के मंत्री कौशल किशोर भी मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए लोकतंत्र सेनानी ब्रज किशोर मिश्रा ने कहा कि आपातकाल का वो कालखंड आगे आने वाली पीढ़ी याद रखे और इसलिए इसको पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर ने कहा, लोकतंत्र सेनानियों की सभी मांगों को सरकार सहर्ष पूरा करेगी क्योंकि उनके लिए बलिदान के कारण ही आज देश में चुनी हुई सरकार है जो काम कर रही है।
आपातकाल लोकतंत्र सेनानियों का एक प्रतिनिधि मंडल आज अभी मिला और उनको एक ज्ञापन दिया। उसमें माननीय प्रधानमंत्री, उनके द्वारा माननीय प्रधानमंत्री के पास भेजा जाना एक उनके लिए था। उनके जो महामहिम को ज्ञापन दिया है उसमें कहा है कि जो लोकतंत्र सेनानी के लिए 2016 में जो कानून बना उसका पूर्ण रूपेण से पालन नहीं हो रहा है। उन सब चिकित्सा सुविधाओं में, परिवहन में, अन्य जगहों पे उसका सही से जो है पालन नहीं हो रहा, उनका पालन कराया जाए और लोकतंत्र सेनानियों को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के समान ही 2% आरक्षण और इसकी व्यवस्था। खबर यूपी के वाराणसी से, जहां पर बीजेपी ने आपातकाल की याद में काला दिवस मनाया और इस दौरान कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे भी मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने महाराष्ट्र में हो रही राजनीतिक घटना को लेकर बड़ा बयान भी दिया। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में अस्वाभाविक गठबंधन था और जिस पर बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व की संपूर्ण घटनाक्रम पर नजर बनी हुई है और वो महाराष्ट्र के विकास के लिए सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, जो महाराष्ट्र के लिए बहुत जरूरी है। हमारे केंद्रीय नेतृत्व की संगठन की संपूर्ण घटनाक्रम पर नज़र है और निश्चित तौर से एक अस्वाभाविक वहाँ गठबंधन था, जिसके चलते शिवसेना के अंदर जो वैचारिक लोग थे, शिवसेना के विचारों के प्रति कमिटेड थे, उनका ये संघर्ष है। हम उन सब विषयों पर आगे जो ऐसी परिस्थितियाँ होंगी, हमारा केंद्रीय नेतृत्व। खबर यूपी के चंदौली से है, जहां पर एसपी अंकुर अग्रवाल के निर्देश अनुसार पुलिस द्वारा लगातार अवैध अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है और इस क्रम में सीओ और थाना प्रभारी संतोष कुमार सिंह द्वारा पैदल मार्च निकाला गया और अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की गई है। आपको बता दें कि ये अभियान कचहरी से लेकर इलिया मोड़ तक निकाला गया और इस दौरान सीओ रामवीर सिंह ने बताया कि चेकिंग अभियान में कुल 32 वाहनों का चालान किया गया और 4 गाड़ियों को सीज कर दिया गया। उनका कहना है ये अभियान आगे भी जारी रहेगा। कस्बा चंदौली में कचहरी से लेकर के इलिया मोड़ तक, इलिया मोड़ से लेकर नवी पुलिया तक पैदल गश्त किया गया है, जिसमें जो अवैध रूप से दुकानें बढ़ाए हुए हैं, जो अस्थायी अतिक्रमण है, उसको हटाया गया है। साथ ही साथ इलिया मोड़ पर नवी पुलिया तक दोनों जगह चेकिंग की गई है, जिसमें हमने 32 वाहनों का चालान किया है, 4 गाड़ी सीज की है। जब तक चलता रहेगा, जब तक ये सही लोग सही उसमें न आ जाए। चेतावनी के लिए बावजूद नहीं मानेंगे तो इनके खिलाफ FIR की जाएगी। खबर यूपी के बदायूं से, जहां पर अलापुर रोड स्थित पुष्टाहार गोदाम पर छापेमारी हुई और इस दौरान यहां पर बड़ी अनियमितता यहां पर देखने को मिली है और आपको बता दें कि अचानक हुई छापेमारी देखकर गोदाम प्रभारी मौका पाकर फरार हो गया, जबकि गोदाम पर तैनात अन्य कर्मचारी कोई संतुष्ट जवाब नहीं दे पाए। गौरतलब है कि जिले में 2940 आंगनबाड़ी केंद्र हैं और जहां पर कुपोषित बच्चों, किशोरी और साथ ही गर्भवती महिलाओं के लिए पुष्टाहार वितरित किया जाता है। आपको बता दें कि काफी समय से आंगनबाड़ी केंद्रों पर खराब और मिलावटी पुष्टाहार बांटने की शिकायतें खाद्य सुरक्षा एवं औषधि विभाग को मिल रही थी और जिसको संज्ञान में लेते हुए विभाग की टीम ने औचक छापेमारी की और स्थिति का जायजा लिया, जिसमें तमाम खामियां जो कि उजागर हुई और जिसको लेकर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए। जिला कार्यक्रम अधिकारी प्रधान ने सूचित किया कि हमारे कुछ सेंटरों पर जो है घुन लगी हुई दाल सप्लाई की गई है, जिसके संदर्भ में नई सराय में जांच करने गए आंगनबाड़ी केंद्र में। वहाँ एक नमूना जो है संदेह के आधार पर सर्विलांस नमूना लिया गया। इसके पश्चात नेफेड का गोदाम पकड़ा बदायूं में है, वहाँ जाकर के जाँच की गई और 2 नमूने चने की दाल के एक 1 किलो पैक वाला, एक आधा किलो पैक वाला विधिक नमूना लिया गया, जिसको लखनऊ लैब भेजा जा रहा है। रिपोर्ट आने पर पूरी कार्रवाई की जाएगी। खबर यूपी के सहारनपुर से है, जहां पर हनी ट्रैप के मामले में फरार चल रही मुस्कान को पुलिस ने गिरफ्तार किया। मुस्कान पर आरोप है कि उसने एक व्यापारी को अपने प्रेम जाल में फंसाया, उससे अवैध वसूली करती थी और जब युवक पैसा देने से इनकार करता था तो
तो मुस्कान उसकी और अपनी अश्लील फोटो सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देती थी। अबू दादी की मुस्कान की गिरफ्तारी से पहले पुलिस 2 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी थी, जबकि एक अन्य सदस्य फरार बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस ने युवती को जो है वो कोर्ट में पेश किया, जेल भेज दिया और आगे की कार्रवाई शुरू की। एक हनी ट्रैप का गैंग यहाँ पे चल रहा था, जिसमें एक मुस्कान नामक महिला पकड़ी गई है। यह लोगों को बहला फुसला कर बुला लेती थी, फिर उनके साथ अश्लील हरकतें करती थी, फिर इसके और साथी आके वहाँ पे वीडियो बना लेते थे, फिर उस वीडियो को दिखाकर उससे जो है एक्सटॉर्शन करती थी। कई मुकदमे उसके खिलाफ लिखे गए थे, कुतुब शहर में भी लिखा गया था, कोतवाली देहात में भी, ये पूर्व में भी जेल जा चुकी है। इसके और साथी भी, इसके अन्य 3 साथी हैं वो भी जेल जा चुके हैं। इसकी कल गिरफ्तारी हुई थाना मंडी से, इसको जेल भेजा गया है और इससे जो पूछताछ की गई, अब तक इसने तमाम लोगों को इस तरह से फंसाया है और उससे एक्सटॉर्शन करके पैसा लिया है, जिसमें व्यापारी भी हैं और इसके अलावा अन्य लोग भी हैं। और इस पे इस तरह की कार्रवाई की गई है, जिससे इस महिला के जेल जाने से इस पूरे गैंग का जो इस तरह से अपराध हो रहा था। खबर यूपी के गाजियाबाद स्थित मोदी नगर से है, जहां पर एसपी एसओजी की टीम और साथ ही पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में अवैध असलाह बनाकर बेचने वाले 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। और अबू दादी की पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए पतला से खेदौड़ा मार्ग के जंगल में बने मंदिर के पुराने कमरे में छापेमारी की और जहां पुलिस ने मौके से 9 तमंचे, 315 बोर बने और 20 तमंचे सहित 315 बोर अदबने तमंचे बरामद किए और साथ ही हथियार बनाने का सामान भी बरामद किया। अबू दादी की गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है और जिसमें मुख्य अभियुक्त जो कि पहले भी जेल जा चुका है। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी। ये थाना निवाड़ी एवं एसओजी ग्रामीण के द्वारा संयुक्त कार्रवाई में एक बहुत ही शातिर अपराधियों का गैंग पकड़ा गया है। ये लोग अपने घरों पे तमंचे बनाने का सामान था वो सब बनाते थे और फिर यहीं जंगल के क्षेत्र में जाके इसको पूरे को असेंबल करते थे। इनके पास से लगभग 30 बने और अदबने तमंचे बरामद हुए एवं भारी संख्या में नालें एवं अन्य सामान जो बनाने में उपयोग किया जाता है, ग्राइंडर, टॉर्च इत्यादि, वो सब बरामद हुआ है। तो काफ़ी अच्छी कार्रवाई है। ये कुछ समय से यहाँ पर हमारे क्षेत्र में एक्टिव हुए थे, लेकिन जल्दी ही इस पूरे गैंग को पकड़ा गया। बहुत सूचना। खबर यूपी के उन्नाव से, जहां पर उच्च प्राथमिक विद्यालय कुरोरा में बाउंड्री वॉल न होने से बच्चे असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, तो वहीं अभिभावक भी चिंतित रहते हैं। विद्यालय के अध्यापकों ने कई बार पत्राचार किया, लेकिन वर्षों से विद्यालय की बाउंड्री वॉल नहीं बन पाई। दरअसल विद्यालय के जो शिक्षक हैं वो मायूस और निराश हो चुके हैं, जिसमें साफ तौर पर जिम्मेदार अधिकारी और जनप्रतिनिधियों की अनदेखी नजर आती है। शासन के आदेश अनुसार कायाकल्प योजना से सभी विद्यालयों में बाउंड्री वॉल सहित विद्यालय का कायाकल्प होना था, लेकिन आज तक विद्यालय की बाउंड्री न बनने से साफ तौर पर दर्शाता है कि ग्राम सचिव, ग्राम प्रधान समेत खंड विकास अधिकारी पूरी तरह से लापरवाह है। सूची दे दी जा चुकी है पूरे ब्लॉक की कि किन किन विद्यालयों में जो हमारे 19 पैरामीटर के तहत कायाकल्प के अंतर्गत कार्य होने हैं, उनकी सूची दे दी जा चुकी है। उनसे रेगुलर हर दूसरे दिन तीसरे दिन संपर्क भी किया जा रहा है। कल भी हम लोग एडीओ साहब के साथ बैठे हुए थे। कल भी एक बार फिर से सूची उनको हार्ड कॉपी दी गई थी और उन्होंने आश्वासन भी दिया था कि बहुत जल्दी ही ऑपरेशन कायाकल्प के तहत पूरे ब्लॉक में ग्राम पंचायतों में जितना धन है उस हिसाब से काम हर ग्राम पंचायत में कार्य शुरू होगा। विनय कुमार यादव है, मैं कक्षा 8 का छात्र हूँ। मेरे स्कूल का नाम उच्च प्राथमिक विद्यालय कुरौरा है। यहाँ बाउंड्री ना होने की वजह से कभी कभी जानवर आ जाते हैं और सड़क पर चलने वाले लोगों का ध्यान भी इधर रहता है, इसलिए हम लोगों को अच्छा नहीं लगता है। मेरे स्कूल में बाउंड्री ना होने के कारण जो रोड सड़क पे चलने वाले लोग इधर ही उनका ध्यान बना रहता है और जानवर भी कभी कभी आ जाते हैं मेरे स्कूल में। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक आदेश किया कि कायाकल्प योजना के अंतर्गत सभी विद्यालयों का और सरकारी भवनों का कायाकल्प होना है। आज हम लोग मौजूद हैं उन्नाव जनपद के विकासखंड हसनगंज की ग्राम पंचायत कुरौरा में,
जहां पे साफ दिखाई दे रहा है कि उच्च प्राथमिक विद्यालय में बाउंड्री ना होने से बच्चे असुरक्षित हैं, जानवर आ सकते हैं, रोड पे बच्चे भाग सकते हैं तो दुर्घटना का शिकार भी हो सकते हैं। लेकिन यहाँ के प्रधान सचिव और विकास क्षेत्र के जितने भी अधिकारी आते हैं उनकी अनदेखी के चलते आज विद्यालय में बाउंड्री नहीं है। इसका जिम्मेदार कौन है, ये तो भविष्य बचाएगा। लेकिन विद्यालय के अध्यापक बच्चे आज तक बाउंड्री न बनने से दुखी हैं। उन्नाव से सुदर्शन न्यूज़ के लिए दीपांकर सिंह। खबर यूपी के सोनभद्र से, जहां पर राज्य सरकार लगातार ग्रामीण विकास के लिए धन मुहैया करा रही है ताकि ग्रामीणों को मूलभूत सुविधाओं से परिपूर्ण किया जाए। लेकिन दूसरी तरफ सरकार की मंशा के विपरीत ग्राम प्रधान, सेक्रेटरी और जेई उस धन है उस धन का बंटवारा कर रहे हैं, जिसमें जिले के कुछ बड़े अधिकारी और कर्मचारियों का सहयोग मिल रहा है, जिसको लेकर ग्रामीणों ने प्रधान सहित सरकारी कर्मचारियों पर बड़ा आरोप लगाया और बताया कि पुराने कामों को नया कार्य दिखाया जाता है और पैसा निकाला जा रहा है। जो नए काम किए जा रहे हैं वो मानक गुणवत्ता के विपरीत है, और जिसकी जांच कराने के लिए ग्रामीण कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे और जहां उन्होंने मुख्य विकास अधिकारी सौरभ गंगवार को शिकायती पत्र सौंपा और जांच कराने की मांग की है। खबर यूपी के फिरोजाबाद से है, जहां पर सिरसागंज में योगी सरकार की स्वामित्व योजना के तहत 50 ग्रामीणों को आवासीय अभिलेख प्रमाण पत्र वितरित किए गए हैं। और इस दौरान जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष अतुल प्रताप सिंह ने बताया कि जिस प्रकार से शहरी क्षेत्रों में मकानों के अभिलेख होते हैं और उन मकानों के अभिलेख पर बैंकों द्वारा लोन भी दिया जाता है, उसी प्रकार से ग्रामीण क्षेत्रों में भी ग्रामीणों के आवास पर अभी तक कोई अभिलेख था, जिस पर सरकार ने विचार करके बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लिया कि ग्रामीण क्षेत्र में आवास करने वाले लोगों के लिए भी उनकी आवास के अभिलेख होने चाहिए और उस पर उनको बैंक द्वारा जो ऋण सुविधा उपलब्ध कराई जाती है वो मिलनी चाहिए। आपके पास खतौनी होती है, इस प्रक्रिया को पूर्ण करके लोगों को मालिकाना हक दिलाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है, इसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, उसके लिए उनको भी सबको बधाई, धन्यवाद। यह एक प्रक्रिया हम मानते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाओं में से एक है। हम लोगों को जमीन के लिए खतौनी मिल जाती थी, शहरों में मकान है तो रजिस्ट्री होती थी, नगर पालिका में भी दर्ज होता है, लेकिन गांव में अगर किसी का मकान है उसका कोई रिकॉर्ड अभी तक, उसका क्या साइज है, क्या मकान है, ना तो उसकी कोई रजिस्ट्री है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।